खगड़िया के शिरोमणि गांव के एक बाप जो अपने बेटे को साइकिल बेचकर कैप्टन बनाता है, आज उसका पार्थिव शरीर जब उनके हाथों में आएगा तो सोचिए कि खगड़िया के शिरोमणि गांव का दृश्य क्या होगा। आप सोचिए कि एक 26 साल का लड़का जो भागलपुर में अपने पढ़ाई के दौरान टॉप किया करता था, बोकारो जब पढ़ने गया तो फिर टॉप किया और उसके बाद जब उम्र सीमा उसकी पार नहीं हुई थी तभी उस लड़के ने एनडीए निकाल लिया। उसके बाद उसके पिता ने उसको दिल्ली तैयारी करने के लिए भेजा। भाई साहब सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनते हैं, 2019 में उनको कैप्टन बना दिया जाता है और उसके बाद ग्रेनेड फटने से 26 साल के खगड़िया के आनंद कुमार शहीद हो जाते हैं। आज उसी आनंद कुमार का पार्थिव शरीर जब खगड़िया पहुंचेगा तो 11 लाख का चेक जो वहां पर उनको दिया जाएगा वो उनके मासूमियत पर रो रहा होगा। उनके माता पिता उस 11 लाख के चेक का क्या करेंगे ये समझ से बाहर की चीज है। लेकिन सोचिए कि एक लड़का जिसको पढ़ाने के लिए उसके बाप ने साइकिल तक बेच दी, उसकी मां 3 दिनों से कुछ खाई नहीं है, शिरोमणि गांव के पूरे प्रखंड में एक जगह भी चूल्हा नहीं जला है, सारे गांव में हर जगह पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है कि आनंद तुम मर नहीं सकते हो। ये उसी आनंद कुमार की कहानी है जो 26 साल की उम्र में कैप्टन तो बन गए थे, जनवरी में शादी भी होने वाली थी, लेकिन वो शायद शादी करने के लिए बने ही नहीं थे। शायद उनको देश के लिए शहीद ही होना था। अगर ऐसा नहीं होता तो जो कैप्टन 20 दिन पहले अपने नए घर के गृह प्रवेश में आए थे, उस कैप्टन को आखिर वापस जाने की इतनी जल्दी कैसे हो गई। 20 दिन कैप्टन आनंद कुमार खगड़िया में अपने नए घर में रहते हैं, छुट्टियां मनाकर वापस जाते हैं और उसके बाद ग्रेनेड फटता है और कैप्टन आनंद के समेत 4 ऐसे जवान होते हैं जो शहीद हो जाते हैं। आज बुधवार है और आज बुधवार को खगड़िया के शिरोमणि गांव में कैप्टन आनंद कुमार का पार्थिव शरीर उनके माता पिता को सुपुर्द किया जाएगा। वहां पर बिहार सरकार के मंत्री, पंचायत मंत्री सम्राट चौधरी भी रहेंगे, लेकिन उन सबकी मौजूदगी में भी उन मां और उन बाप का क्या होगा जिन लोगों ने उनको इतना पाल पोस कर बड़ा किया होगा। आप सोचिए कि एक पिता जब ये कह रहा होगा कि हम तो आनंद को पढ़ाने के लिए अपना साइकिल तक बेच दिए थे, उस पिता पर क्या गुजर रही होगी जब आनंद का शरीर उनके घर के बाहर रखा जाएगा। बाकी अगर हम बात करें शहादत की तो हर साल सैकड़ों सैनिक शहीद हो जाते हैं, लेकिन कई कहानियां निकल कर आती हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं। एक खबर ये चल रही है कि खगड़िया गांव के शिरोमणि गांव में किसी के घर खाना तक नहीं बन रहा है और पिछले 3 दिन से कैप्टन आनंद के पार्थिव शरीर का इंतजार पूरा गांव कर रहा है। पूरे गांव के हर कोने पर उनका पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है कि कैप्टन आनंद आप अमर हो गए हैं। और 26 साल के कैप्टन आनंद की मां होश में नहीं है, बार बार अस्पताल से मेडिकल की टीम आकर उनका जांच कर रही है और ये पता करने का प्रयास कर रही है कि उनको क्या हुआ है। शायद उनकी मां ये नहीं कह पा रही होंगी कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो हमको भी जीने का मन नहीं कर रहा है। शायद उनके पिता उनकी मां को ये बात कहकर ढांढस बंधा रहे होंगे कि चलो देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए जान देना गर्व की बात है। लेकिन उनकी मां को इस बात का जवाब कौन देगा कि उन्होंने तो बॉर्डर पर अपने जिंदा बेटा को भेजा था, लेकिन जब वो लौट कर आएगा तो उसकी सांसें नहीं चल रही होंगी। बहरहाल आज बिहार के खगड़िया के शिरोमणि गांव का जो स्थिति होगा वो बेहद नाजुक होगा, गमगीन होगा। वहां पर डीएम साहब, मंत्री जी सब लोग खड़े रहेंगे, उनको सलामी दी जाएगी, लेकिन फिर भी 26 साल के कैप्टन आनंद की मृत्यु उनके परिवार वाले भुला नहीं पाएंगे। उनकी मौत हो गई थी, उनके शरीर को कल ही पटना ला दिया गया था, लेकिन उनको गार्ड ऑफ ऑनर देना था और शाम में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है, इसीलिए आज बुधवार को उनके शरीर को खगड़िया के शिरोमणि गांव में ले जाया जाएगा। राज्य सरकार ने उनके परिवार को 11 लाख रुपए का मदद भी दिया है, जो चेक आज ही उनको सौंपा जाएगा। लेकिन इन सबके विपरीत खगड़िया जिले के शिरोमणि गांव का जो स्थिति है वो इतना गमगीन हो चुका है कि हर जगह सिर्फ कैप्टन आनंद की चर्चा हो रही है। इस बात की चर्चा हो रही है कि जो लड़का टॉपर था, पढ़ाई में इतना तेज था, कम उम्र में जिस लड़के ने एनडीए निकाल लिया, बहाली लेफ्टिनेंट पर हुई और 2019 में जिसको कैप्टन बना दिया गया, और अब विश्वास नहीं हो रहा कि वो कैप्टन आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। 20 दिन पहले वो छुट्टी पर अपने नए घर के गृह प्रवेश में आए थे, उसके बाद वापस ड्यूटी पर गए और ड्यूटी पर गए तो अब वो जब लौटेंगे तो उनकी सांसें नहीं चल रही होंगी।
बहरहाल ऐसे कई कहानियां होती हैं जहां हमें यह मालूम पड़ता है कि कोई सैनिक कैसे शहीद हो गया, लेकिन जो शहीद होता है उनके परिवार वालों के साथ क्या होता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बाकी उन जैसे माओं को, उन जैसे कई बापों को सलाम रहेगा जो अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजते हैं, ये जानते हुए भी कि उनकी जान कहीं भी जा सकती है, ये जानते हुए भी कि उनका बेटा हो सकता है वापस नहीं लौटे। और ऐसे ही 26 साल के खगड़िया के कैप्टन आनंद आज घर तो लौट रहे हैं, लेकिन उनकी सांसें नहीं चल रही होगी। बाकी जनता जंक्शन की तरफ से उन तमाम सैनिकों को बहुत नमन रहेगा जो अपने देश के लिए कुर्बान होते हैं, और बिहार के खगड़िया जिले के शिरोमणि गांव के कैप्टन आनंद के परिवार के प्रति हमारी बहुत सहानुभूति रहेगी।